नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरह की खुशी प्रकट की जा रही है और जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि हम जीत गए, इन दोनों को ये पता भी नहीं है कि इनकी क्या हालत होने जा रही है। इनको पब्लिक सेंटिमेंट का अंदाजा भी नहीं है। जो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका सामना ही नहीं कर पा रहे हैं, राज्य दर राज्य चुनाव हारते जा रहे हैं, वो लोग अगर इस तरह का अराजक माहौल पैदा करके और दिल्ली में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करके कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो हम फिर संसद तक मार्च करेंगे और हम फिर से वही पुलिस वालों पर हमले करेंगे, 10-20 हजार की भीड़ जुटा लेंगे और संसद में भी घुस करके हम पूरी दुनिया में भारत को, भारत की डेमोक्रेसी को और आपकी सरकार को पंगु बना देंगे, मजाक का विषय बना देंगे। ये धमकियां देकर के आप किसी मंत्री का इस्तीफा तो ले सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलिए उनका इस्तीफा ले लिया, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाने से क्या ये राज्य में चुनाव जीतने लगेंगे? क्या ये गलतफहमी है कि ये लोग जीत गए और मोदी हार हार गए, मोदी को हरा दिया? तो आप किसी मंत्री का अगर इस्तीफा करवा रहे हैं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, अगर आपने 3 कृषि कानून वापस करवा दिए थे, तो उसके बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी? बल्कि पंजाब से भी कांग्रेस पार्टी आउट हो गई थी। और उस पूरे तमाशे का जो 13 महीने तक हुआ था, उसका लाभ किसको मिला था? अरविंद केजरीवाल को पंजाब में। लेकिन बाकी के 4 राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, चारों राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही तांडव किया था। जब इनकी सीटें कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की मैं कहूंगा, 52 से 99 सीट पर पहुंची थी, तो ये किस तरह के विक्ट्री साइन बना रहे थे, वो फोटो मैं हमेशा अपनी विंडो के पास डाल करके रखता हूं। ये देखिए, 99 सीट होते ही इन ओछों ने ये विक्ट्री साइन बनाया कि जैसे ये चुनाव जीत गए हों और मोदी चुनाव हार गए हों। मैं एक आंकड़ा देता हूं, इस पर गौर करिएगा। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सुपर प्राइम मिनिस्टर तो इनकी मम्मी सोनिया गांधी ही थी, लेकिन इनकी सरकार थी, 10 साल रही। 10 साल सत्ता में रहने के बाद इनकी सीटें कितनी आई थी 2014 में? 44, केवल 44, 144 भी नहीं। और 10 साल सत्ता में रहने के बाद यानी 2014 से 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी आई? 10 साल बाद उनकी आई थी 44
और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन के बाद 240 सीटें आई थी। और ये विक्ट्री साइन बना करके क्या साबित करना चाह रहे थे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बोने हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये खुशियां किस बात की मना रहे हैं। ना तो इनको तब पता था जब 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद ये विक्ट्री का साइन बना रहे थे, और वो सुप्रिया श्रीनेत अपने मीडिया सेल में पहुंच करके ऐसे ऐसे करके खुशियां मना रही थी कि जीत ली बाजी। और अब केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा कर देने से अगर दिल्ली में अराजकता की स्थिति खत्म हो जाती है, अगर मोदी सरकार की संसद को चलाने की, महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने की और जो दूसरे विधायी कार्य हैं और विषय हैं जिन पर देश में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, वो अगर सरकार की इच्छा पूरी हो रही है, तो मैं कहूंगा कि मंत्री तो जब चाहे मोदी जी नए सिरे से बना सकते हैं और जब चाहेंगे बना देंगे। लेकिन 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं हारे थे इन पर, और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद भी जो नतीजे आएंगे इन 5 राज्यों के चुनाव के, जरा देखिएगा क्या होने वाला है इनका। जनता भरी बैठी है। ये जो खास तौर से पिछले 15 दिन में जो हदें पार की गई हैं जंतर मंतर पर, और नई नई उम्र की लड़कियों ने जिस तरह की गालियां बकी हैं और जिस तरह के वीडियो निकाले गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्ष्य भेद किया गया है, उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। 4 दिन पहले जिस तरीके से ये राहुल गांधी गाड़ी में बैठ करके सेल्फी वीडियो बना रहे थे, अरविंद केजरीवाल अपने बेडरूम से रात को 11-12 बजे वीडियो बना करके रिलीज कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि में 12 सवा 12 बजे एक सेल्फी वीडियो बनाया, युवाओं को संबोधित किया, फ्रेंड्स कह करके संबोधित किया। और पता है वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है? उसने दुनिया में तहलका मचा दिया। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने केवल 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा। 30 करोड़ से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि इस आदमी की लोकप्रियता कितनी है। तो ये जो जश्न की मुद्रा, और मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद हम फिर से बात करते हैं। जरा ये देखिए जरा। तो सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। लाल सलाम वाले पता है ना आपको, अब किसी राज्य में नहीं है, कहीं इनकी सरकार नहीं है। केरल में बची थी, वो भी इस बार निकल गई। इससे पहले त्रिपुरा से साफ, और पश्चिम बंगाल से तो 2011 में ही साफ हो गए थे। ये जो पूरा डबली वाला गैंग है, ये बस मौके की तलाश में रहता है आजकल, वरना हर जगह ये पिट चुके हैं। लोग इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर चुके हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं मैं, ओछेपन की इंतहा। कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा की सुपुत्री सोनाक्षी का एक वीडियो आया था, मुंह लटकाए बैठी थी, और सोनम वांगचुक को अगर वहां से अनशन स्थल से उठा करके पुलिस ने एक अस्पताल पहुंचा दिया था कि उनका जीवन
बचना चाहिए, तो उस दिन जो स्यापा किया जा रहा था, उसमें ये भी शामिल थी। आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज़ ओके, उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज अलर्ट। ये तो इनका 4 दिन 5 दिन पुराना, जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था उस दिन का, और आज का इनका वीडियो आप देख करके हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। उस दिन जैसे इनकी नानी मरी हुई हो, और आज देखिए। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है, 4 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे उसके लिए सल्यूट। देख रहे हैं आप इनकी हरकतें, इनके ओछेपन के प्रमाण। और जरा देखिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे से कैसे खुशियां फूट रही हैं। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। और इनके डिप्टी रहे छात्रों को, देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। आपने वो कर दिखाया जिसकी थोड़े दिन पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। इनकी खुशियां फूट फूट करके निकल रही हैं, फूट फूट करके। महुआ मोइत्रा को देखिए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. Today, the 25th of July, is a red letter day in India's democracy. It is a day in which... और राहुल गांधी, Narendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education. होड़ लग रही है श्रेय लेने की। और वो जो अंगोछे वाला है, दाढ़ी वाला सलीम भाई साहब, वो भी आए, उनकी भी खुशी देखने लायक थी। Nation, congratulations, we've done it. It's a victory of democracy. इनके वीडियो में लंबे दिखाने वाला हूं नहीं, क्योंकि ना आपकी दिलचस्पी है, ना मेरी इनको लंबा सुनने की और दिखाने की में कोई दिलचस्पी है। बस मैं इनके भाव एक बार बताना चाहता था कि ये जितने सारे इस समय खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये फिर रोएंगे, ये फिर छाती पीटेंगे, ये फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे, ये एसआईआर का रोना रोते हुए मिलेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त पर नजला गिराते हुए मिलेंगे, ये चुनाव आयोग और मोदी जी के बीच में नेक्सस की बात करते मिलेंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, इस तरह के बहाने करते मिलेंगे। कब? जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आएंगे, जब उत्तराखंड के नतीजे आएंगे, जब मणिपुर गोवा के नतीजे आएंगे, और इस बार तो जब पंजाब के भी नतीजे आएंगे, तब देखिएगा इन सब की शक्लों पर 12 बजेंगे। ये सब फिर मोदी जी को कोसते दिखाई देंगे, क्योंकि आज तो इनका भाव ये है ना हमारे आपके सामने कि हम जीत गए, और देखो मोदी जी को हरा दिया हमने, मोदी जी ने घुटने टेक दिए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? लॉयन जो है, जो शेर है, वो ऊंची छलांग लगाने के लिए या आक्रमण करने के लिए, किसी को दबोचने के लिए कुछ कदम तो पीछे हटता है साहब, ये तो मानना पड़ेगा। और हम तो नरेंद्र मोदी को तब से देख रहे हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे। गुजरात में आज तक दोबारा दंगा हुआ नहीं है।
और जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि 12 साल में किया ही क्या है भाषण देने के अलावा। लेकिन ऐसा काम करने वाला प्रधानमंत्री संभवतः तो क्या ये तो पक्का है कि भूतकाल में तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। लेकिन भविष्य में भी होगा, इसको लेकर के संदेह है। इतनी गति से दिन रात काम करने वाला आदमी, और उसको गालियां किससे दिलवाई जा रही है? छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से, जिनको ये भी पता नहीं है कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, और कैसे कैसे लोगों को, और गुंडों को, बदमाशों को, अपराधियों को ला करके बैठाया था जंतर मंतर पर, ताकि हिंसा कराई जा सके, ताकि पुलिस फोर्स के सिर फोड़े जा सके, ताकि मीडिया कर्मियों को गोदी मीडिया कह करके उनकी पिटाई कराई जा सके। सारा हिसाब किताब होगा, क्योंकि ये पब्लिक सारी चीजों को जानती है और तह लगा करके रखती जाती है। और कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, आप तो गवाह हैं इस बात के, कि जब जब इस तरह की मुद्रा अख्तियार की जाती है इस देश में या विदेशों में भी, याद करिए दीपू दास की हत्या, थाने से खींच करके बांग्लादेश में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसको सड़क के किनारे, एक पेड़ के किनारे पोल पर लटका करके जिंदा, उसकी लाश में आग लगा दी गई थी, उसको जिंदा जला दिया गया था। उस घटना ने सनातनियों को एकजुट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र दिया कि बटोगे तो कटोगे, उसने बहुत काम किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा पॉलिश करके उसको, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और संघ प्रमुख ने भी। बहुत किस्से कहानियां दिन भर चलाई गई हैं, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, और इस देश की जनता ने भी बर्दाश्त किया है। लेकिन जब समय आएगा ना, ये जितने आज जश्न की मुद्रा में हैं, ये सारे आपको रोते झींकते मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।